कि अरे ये बिहार में है, ये बिहार में है। हमको वो कमेंट अच्छे से याद है, मांझर कुंड का एक फ़ोटो डालते हैं और लोग बोलता है भूटान का फ़ोटो डाल के बिहार का बोलते हो। कि बिहार में लोगों की आने की संख्या बढ़ी है और वो प्रत्येक वर्ष बढ़ रही है, क्योंकि जो एक अवधारणा या एक परसेप्शन जो लोगों के मन में है वो दूर होते जा रहा है और लोग आ रहे हैं, घूम रहे हैं, जा रहे हैं और वैसी कोई बात नहीं हो रही है। एक अच्छे मेमोरीज़ के साथ वो जा रहे हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि जो टूरिस्ट आ रहा है वो आ रहे हैं तो वो रुकें, मतलब ठहरें और उनके लिए एक्टिविटीज़ हो। बिहार इन दिनों अपनी खुद की तलाश में लगा है। औद्योगिक विकास और बड़ी फैक्ट्रियों की कमी के कारण राज्य ने राजस्व बढ़ाने का आसान रास्ता खोज लिया है। चंद पर्यटन स्थलों को छोड़ दें तो पर्यटन के लिहाज से बिहार कभी भी आकर्षण का केंद्र नहीं रहा है, लेकिन राज्य अब इसे अपने धार्मिक सर्किट से परे जाकर भारत के पर्यटन मानचित्र पर लाने की कोशिशों में लगा है। झरनों, रॉक कट केव्स, पुराने किले, टाइगर रिजर्व्स, इको पार्क और जंगल सफारी देसी और विदेशी दोनों ही पर्यटकों को लुभा रही हैं। इसके बावजूद चुनौतियां जस की तस बनी हुई हैं, खासतौर से बुनियादी ढांचे के रूप में। मेरे पीछे जो दो झरने आप बहते हुए देख रहे हैं वो उत्तराखंड की किसी पहाड़ी से नहीं निकली है, हिमाचल की किसी पहाड़ी से नहीं निकली है। तो अब आप सोच रहे होंगे तो ये झरने कहाँ के हैं? ये झरने बिहार के रोहतास जिले में कैमूर हिल्स पर स्थित है। इसका नाम है धुआं कुंड। अब यहाँ पर हम क्यों आए हैं? हम बिहार के उन पर्यटन स्थलों को देखने के लिए आए हैं, उनकी ज़मीनी हकीकत को देखने के लिए आए हैं जिसे बिहार सरकार दावा कर रही है कि वो इको टूरिज्म के तौर पर उन जगहों को विकसित कर रही है। ऐसे में ही हम ज़मीनी तौर पर समझकर ये बताने के लिए आए हैं कि बिहार में टूरिज्म की स्थिति ज़मीनी तौर पर क्या है। बिहार सरकार राज्य से बाहर भी पर्यटन स्थलों का खूब प्रचार कर रही है। दिल्ली, महाराष्ट्र, बेंगलुरु में बस स्टैंड, मेट्रो से लेकर हर सार्वजनिक स्थान पर बड़े बड़े होर्डिंग्स पर बिहार को निहार लिखा दिख जाता है। इंस्टाग्राम पर ड्रोन से ली गई कई रील्स नज़र आ जाती हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देखें तो 2023 में बिहार में 8.21 करोड़ लोग इन पर्यटन स्थलों को देखने आए, जो कि 2013 की 2.23 करोड़ की संख्या से काफ़ी ज़्यादा है। राज्य ने पर्यटन पॉलिसी बनाने से पहले महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा और राजस्थान की पॉलिसी का अध्ययन भी किया था। पर्यटन को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। इस चर्चा का केंद्र बिंदु कहाँ से शुरू हुआ, पहले क्यों नहीं हो रहा था और आगे आप लोग क्या देख रहे हैं? आप अगर पोस्ट कोविड देखेंगे तो ना सिर्फ बिहार में बल्कि हर एक राज्य में जो टूरिस्ट फ्लो है, डोमेस्टिक टूरिस्ट का, वो बढ़ा है। बिहार में मानता हूँ कि हम लोग ब्लेस्ड हैं क्योंकि हमारे यहाँ सांस्कृतिक, धार्मिक वैसी धरोहरें हैं जो सबों के इंटरेस्ट के हैं। आवश्यकता है उनको मेन स्ट्रीम में लाने की। बहुत बार हम लोग कंसंट्रेट कर जाते थे 3-4 स्थानों पर जिनको एक इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त है, जैसे गया, बोधगया, नालंदा, राजगीर। तो यहाँ तो हमारे फॉरेन टूरिस्ट बहुत आते हैं। लेकिन अगर आप साथ ही अगर देखेंगे तो बिहार के बहुत सारे ऐसे लोकेशंस हैं, चाहे टाइगर रिजर्व हैं या बर्ड सेंचुरीज़ हैं, वाटरफॉल्स हैं, इको टूरिज़म के साइट्स हैं, या अगर आप रिलीजियस टूरिज़म में ही देखेंगे तो बिहार को एक ही एडवांटेज है कि प्रमुख धर्मों का बेस बिहार रहा है। तो इन सब चीज़ों के कारण एक बिहार के प्रति लोगों की जिज्ञासा बढ़ी है और टूरिज़्म डिपार्टमेंट में हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि आप जो हमारे प्रमुख लोकेशंस हैं वो तो हैं ही, उसके अलावा भी जो बिहार की ब्रांडिंग या इन तरह के जो लोकेशंस हैं उनको मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। इसमें हर एक मीडियम यूज़ करें, चाहे डिजिटल प्लेटफॉर्म हो या एडवर्टाइजिंग हो। डिफरेंट सिटीज़ में हम जा रहे हैं, रोड शोज़ भी कर रहे हैं, एडवर्टीज़मेंट के माध्यम से भी हम कर रहे हैं। तो अब एक लगातार हमारा प्रयास है कि जो बिहार के जो लोकेशंस और जो एक रियल बिहार है जिसको लोगों ने कभी महसूस नहीं किया या जिसको वो जानते नहीं हैं, अब वो कोशिश हमारी हो रही है और लोगों का एक तरह से जो जिज्ञासा है या जो एक इच्छा है बिहार को, एक रियल बिहार को जानने की, वो भी बढ़ रही है। देखेंगे कि आप अगर टूरिस्ट का फ़्लो हमारा बढ़ता है तो एट द सेम टाइम हमें उनके लिए एक बेसिक इंफ्रा भी हमको रखनी पड़ेगी कि अगर कहीं आ रहे हैं बिहार, वो ट्रैवल कर रहे हैं बिहार में, वो ठहर रहे हैं अपने फैमिलीज़ के साथ, तो उस तरह की सुविधा भी हमको देनी होगी। तो हम उसका भी ध्यान रख रहे हैं कि एक तरफ अगर हम प्रमोट कर रहे हैं बिहार को तो एट द सेम टाइम जो उससे अगर फ़्लो हमारा बढ़ता है तो हम उसके लिए तैयार हैं या हम नहीं तैयार हैं, तो हम उस पर भी काम कर रहे हैं। और उसमें हमारी जो नई पॉलिसी आई है टूरिज़्म की, वो भी बहुत सुविधा दे रहा है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए कि अगर कोई एग्जिस्टिंग
सेटअप है, कोई व्यक्ति चाहता है उसको स्केल अप करने का तो वो भी है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन से भी नए नए प्लेसेस को हम आइडेंटिफाई करके होटल्स या और जो इस तरह की सुविधा है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और फॉर्चुनेटली बिहार टूरिज़्म की जो अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, होटल्स की जो टूरिज़्म कॉरपोरेशन चलाती है, उनको भी एक नए तरीके से हम बना रहे हैं। बिहार अब गया, बोध गया, नालंदा, राजगीर से आगे जाकर राज्य के अलग अलग स्थानों को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने में लग गया है। कैमूर और रोहतास के वाटरफॉल्स हों, जंगल सफारी हो या फिर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, पर्यटकों के बीच इसे लेकर काफ़ी उत्सुकता जगी है, जिसमें इन्फ्लुएंसर्स, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर से लेकर विज्ञापन की बड़ी भूमिका है। लेकिन अभी भी ग्राउंड पर सुविधाओं की भारी कमी दिखती है। देखिए, बिहार के साथ एक बड़ा परसेप्शन है कि बिहार पर्टिकुलरली जो इमेज चेंज की बात चल रही है, इंटरनेट एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है उस चीज़ को चेंज करने में। मतलब हमारी आदत है, हम मोबाइल को आँख से देखते हैं बट आज तक बिहार को यहाँ से देखा गया। इट मीन्स कि बिहार माने डकैती, बिहार माने चोरी, बिहार माने ऑल द नेगेटिव थिंग्स मीन्स बिहार था। इसी लड़ाई में कहीं ना कहीं हम भी एक छोटा सा हिस्सा थे कि लगा कि यार या तो इसको एक्सेप्ट कर लो या तो फिर इस पे काम करो। हम चीज़ों को बहुत पास से देखे बदलते हुए, हम देखें कि कैसे किसी जगह को पहुंचने में दिन लग जाते थे तो आज 2-2.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। बट अभी भी लोगों के माइंड में यही था कि बिहार अभी भी वही है। ऐसा नहीं सर कि हम अमेरिका बन गए हैं, दिल्ली बन गए हैं, कुछ नहीं बने हैं, बहुत नीचे है अभी, बहुत ही नीचे है। बट इतने भी नीचे नहीं है जितने माइंडसेट में लोगों के अभी भी बन पड़ा है। तो बिहार में लोगों का जो लड़ाई कहीं बाहर से नहीं था, अंदर ही था, आपस के परसेप्शन से था। और आज की डेट में बहुत ठीक ठाक बदलाव दिख रहा है, नंबर्स में भी दिख रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी दिख रहा है, लोकल लेवल पे भी दिख रहा है, लोगों में भी दिख रहा है। सबसे बड़ी बात मुझे जो दिखती है, एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स टूरिज़्म आ रहा है। कठिनाई नहीं है। तो इन सब चीज़ों को जब हम लोगों ने एक तरह से तैयार कर लिया, तब आप देखेंगे कि स्वाभाविक रूप से अगर आप कहीं जा रहे हैं, आपको जाने में ही 10 घंटे लगेंगे तो उस जगह पर कौन आएगा। लेकिन आज वास्तविकता है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होने से हमारा टूरिस्ट फ्लो बढ़ा है। पॉलिसी भी हमारी बनी है, जैसे टूरिज़्म पॉलिसी भी हमारी बनी है। या अगर आप कहेंगे कि अचानक टूरिज़्म पर इतना फोकस क्यों है, कि वास्तविकता है कि टूरिज़्म एक ऐसा क्षेत्र है जहां निवेश आता है तो रोज़गार भी लाता है। टूरिस्ट आते हैं तो उससे जुड़े हुए 10 सुविधाएं भी और बढ़ती हैं। तो स्वाभाविक रूप से बहुत सारे राज्य हैं जिनकी पूरी इकोनॉमी टूरिज़्म पर घूमती है, लेकिन बिहार में बहुत संभावना रहते हुए भी हम इसको टैप नहीं कर पाए। तो अब ये लगातार हमारी कोशिश है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि अब हम लोग तैयार हैं, वी आर रेडी। और अब बिहार में हम उस ढंग से, इसलिए बिहार की ब्रांडिंग हम अब उस ढंग से करते जा रहे हैं कि अब टूरिस्ट आइए, आप यहाँ पर घूमिए। और एक पूरा जो हमारा एक इकोसिस्टम है, पूरा एक इकोसिस्टम में एक बदलाव आ रहा है जो आने वाले समय में बहुत निवेश भी लाएगा और बहुत सारे रोज़गार का सृजन भी होगा। मेरे पीछे जो आप एक स्तंभ देख रहे हैं वो अशोक स्तंभ है, यानी कि अशोकन पिलर। ये वैशाली जिले में है बिहार के। और यहाँ आने का हमारा कारण ये है कि जब हम बिहार के पर्यटन पर एक रिपोर्ट कर रहे हैं कि बिहार के पर्यटन स्थलों की स्थिति ज़मीनी तौर पर क्या है, किस तरीके की सुविधाएं वहाँ पर है, और बिहार सरकार जब पर्यटन को लेकर बहुत सारे वादे कर रही है, बहुत सारा प्रचार कर रही है, तो उसकी ज़मीनी हकीकत क्या है, इसे समझने के लिए हम अलग अलग स्पॉट्स पर जा रहे हैं। लेकिन जितने भी एमिनिटीज़ हैं, बेसिक एमिनिटीज़, उसकी भारी कमी यहाँ के हेरिटेज साइट्स के बाहर दिखती है, रिलीजियस साइट्स के बाहर दिखती है। और इको टूरिस्ट साइट्स जो है वहाँ पर तो बेसिक फैसिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन बिहार सरकार का दावा है कि अगले 2-3 साल जो है उसके लिए बहुत ही क्रूशियल है पर्यटन के लिहाज से, और आने वाले समय में वो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट जो है वो पर्यटन को केंद्र में रखकर कर रही है। पर्यटन को लेकर बिहार में जो बदलाव दिख रहा है वो बीते 4-5 साल में ही हुआ है। राज्य के टूर ऑपरेटर्स के बीच भी एक बड़ा बदलाव आया है। वहीं पर्यटन स्थलों के पास लगातार नए नए होटल्स खुल रहे हैं। पहले और अभी के पर्यटन में देखें तो काफ़ी सारे चेंजेस आ गए हैं। पहले जो हम लोग बिहार को सेल आउट करते थे वो हम ज़्यादातर फोकस करते थे सर्किट्स पे, और वो हमारा रिलीजियस सर्किट्स होता था, जैसे बुद्धिस्ट सर्किट, जैन सर्किट, सूफी सर्किट, गुरु सर्किट और हिंदू सर्किट। लेकिन अब जब कोविड के बाद जब हमारे पास फिर से एक नया मौका मिला कि बिहार के पर्यटन को कैसे बढ़ाया जा सके, तो इसमें हमें सरकार ने भी सपोर्ट किया। साथ ही साथ हमने बिहार के उन स्थलों को जो इससे पहले उतने प्रमोट नहीं हुए थे, उतने लोग उनके बारे में नहीं जानते थे, उन सभी को लेकर बिहार की एक नई तस्वीर पेश करने की कोशिश की। हालांकि तमाम कोशिशों के बावजूद भी ग्राउंड पर पर्यटकों का अनुभव संतोषजनक नहीं है।
सुमित सिंह अपने 3 दोस्तों के साथ पटना से जहानाबाद की बराबर की गुफाएं देखने आए थे, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। चिलचिलाती धूप में पहाड़ पर चढ़ने के रास्ते में एक भी दुकान तक उन्हें नहीं दिखी और उन्हें यहाँ आना गलत फैसला लग रहा था। क्या नाम है आपका? सुमित कुमार। कैसे इस जगह के बारे में पता चला? इस जगह के बारे में मेरे फैमिली से पता चला। मम्मी पापा लोग यहाँ पे आए हुए हैं पहले। उन्होंने बताया कि हाँ बेटा वहाँ पे एक टेंपल है, बस बताया था कि हाँ थोड़ा सा उसका क्लाइंबिंग थोड़ा सा मुश्किल है, चढ़ना वगैरह। तो मेरे को इतना एक्सपीरियंस नहीं था क्योंकि मेरा वैसे तो मैं पास का हूँ, बगल में मेरा 20 किलोमीटर में मेरा गांव है, लेकिन यहाँ फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग बचपन से ही पटना में रहे हैं। तो अभी देखिए थोड़ा सा मतलब सोशल मीडिया पे कि हाँ एक अच्छा केव है, गुफा है, मंदिर है, मम्मी पापा से भी सुन रखा, तो क्यूरियोसिटी हो गया अंदर में कि हाँ चलो चल के देखते हैं। फिर अपना दोस्तों के साथ थोड़ा सा ट्रिप बनाए कि हाँ चलो एक बार घूम के आते हैं। तो फिर अब चढ़ने में थोड़ा अब मुश्किल तो बहुत ज़्यादा हुआ क्योंकि यहाँ पे ना तो पीने के लिए पानी है और ना ही कोई और फैसिलिटीज़ है, क्योंकि गवर्नमेंट मेरे को लगता है कि इस पर कोई ध्यान ही नहीं है लोगों का। और केव के बारे में बताया गया है जो कि मतलब अशोक के टाइम पे बनाया गया था। तो अगर गवर्नमेंट चाहे, क्योंकि ये बहुत ही ब्यूटीफुल वादी है, आप खुद देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत जगह है। यहाँ आने के बाद तो बहुत अच्छा अनुभव होता है, बहुत ही अच्छा लगता है, सुकून मिलता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसको और अच्छा बना सकती है, वो अपना मतलब कुछ इन्वेस्ट करके अपना लोग, जिससे कि पर्यटकों का और ज़्यादा इनकी तरफ रुख होगा कि हाँ बराबर केव चलते हैं। एक वक्त था जब बिहार में ज़्यादातर जो टूरिस्ट थे वो यहाँ के डिफरेंट रिलीजियस सर्किट्स को घूमने के लिए आते थे, जिसमें रामायणा सर्किट हो, बुद्धिस्ट सर्किट हो, जैन सर्किट हो या सिख सर्किट हो। लेकिन ये ट्रेंड जो है अब लगातार बदल रहा है। अब यहाँ के जो इको टूरिज़्म स्पॉट्स हैं वहाँ की तरफ पर्यटकों का रुझान बढ़ रहा है। इस रुझान को बढ़ाने के लिए बिहार सरकार की तरफ से भी पॉलिसी लेवल पर पेनिट्रेशन किया जा रहा है, नए नए इंटरवेंशंस हो रहे हैं, नए नए इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। अभी हाल ही में कैमूर जिले में मुंडेश्वरी जो टेम्पल है वहाँ पे एक इको पार्क बनाया गया जिसका उद्घाटन नीतीश कुमार ने किया। अब ये देखना ये होगा कि पॉलिसी लेवल पर जो चीज़ें सरकार कर रही है उससे ग्राउंड रियलिटी किस तरीके से बदलती है। जब हमने कई स्टेक होल्डर से बात की है टूरिस्ट डिपार्टमेंट के, तो उन्होंने यही कहा कि बिहार पर्यटन के मामले में जो है वो लेट स्टार्टर है, लेकिन अब उसने एक कदम बढ़ाया है। लेकिन अब देखना ये होगा कि ये कदम कितने और कदमों में तब्दील होगा। बिहार से कृष्ण मुरारी की रिपोर्ट।